अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट राना बिलाल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। जी व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर जो है ना हाज़िर हुए हैं। आज बेसिकली जो है हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर की जो है ये क्यूरी भी थी कि मार्केट की इस टाइम क्या सूरत हाल और क्या सिचुएशन चल रही है, सेलिंग बाइंग किस हद तक हो रही है और मार्केट में जो रेट जो हैं रुक गए हैं उनकी क्या वजूहत है, और ये सारी चीज़ें जो है ना आज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है कुछ हमारे इस तरह के भी इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी जो है ना हमारे साथ बहुत टाइम से जो है ना चल रहे हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम कह रहे थे वहाँ पर कर रहे थे, और अब जाकर जो है वो भी थोड़े से परेशान हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो वो कहाँ पर की जाए और जहाँ से जो है हमें कोई अच्छी अर्निंग जो है ना आ सके। तो इसके लिए जो है ना आज मैंने अपने सीनियर मज़हर भाई को इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मज़हर भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र बिलाल भाई, आप सुनाई करिए। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मज़हर भाई, जिस तरह अब मार्केट की ये सिचुएशन है इन दिनों में, कोई पिछले 1-1.5 माह से जो है रेट जो हैं वो जिस तरह पिछले कोई 4-6 माह में जंप कर रहे थे, रेट इंक्रीज़ हो रहे थे, अब कोई 1.5-2 माह से जो है रेट बिल्कुल रुके हुए हैं। इसकी क्या वजूहत है? मार्केट रुकने की, सेलिंग बाइंग जो है ना बिल्कुल रुकी हुई है। सेल के लिए जो है ना हमारे पास काफ़ी चीज़ें आई हुई है, लेकिन इस टाइम जो है हम कह सकते हैं कि बायर कोई 10% मार्केट में है। बिलाल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मुल्क के अंदर ही, पूरी दुनिया के अंदर ही प्रॉपर्टी के हवाले से अप डाउन जो हैं वो आते रहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। साल के अंदर अगर कोई 4-6 महीने वो रेट्स जो बूस्ट करते हैं, कोई 1-2-3 माह के लिए डाउन जो है ना वो भी आता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये अगर वो तेज़ी आई थी कोई 4-6-8 माह और वो मुसलसल तेज़ी रही है बहरिया टाउन की मार्केट के अंदर, जब पूरे मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बहरिया टाउन के अंदर उस वक्त भी मार्केट जो है वो बहुत अच्छी चल रही थी। अभी ये कोई 1-1.5 माह से पहले तो ये बात थी कि दिसंबर के अंदर क्लोजिंग वगैरह होती है, फिर दिसंबर की छुट्टियां आ जाती हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है आउटिंग के लिए चले जाते हैं। उसके बाद फिर जनवरी का महीना आया, फिर लोग जो हैं वो देखते हैं कि यार ट्रेंड्स जो हैं वो क्या चल रहे हैं इस वक्त क्या। तो अभी मेरे ख्याल में ये जो जिसको हम डाउन कह रहे हैं, इसको डाउन नहीं कहना चाहिए, मार्केट स्टेबल हुई है, रुक गई है। रेट्स जो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे 125 गज़ या 250 गज़ के प्लॉट्स के अंदर, अगर कोई महीने के अंदर 5-5, 10-10 या 15-15 लाख रुपया जो है वो ज़्यादा हो रहे थे रेट, तो अभी वो रेट्स जो रुके हुए हैं, मार्केट रुकी हुई है, इसको आप डाउन नहीं कह सकते क्योंकि रेट्स नीचे नहीं आ रहे अभी मार्केट में। तो मेरे ख्याल में अभी इंशाल्लाह ये जो जनवरी के अपना ये जो मार्च का महीना है, इसके अंदर उम्मीद है इंशाल्लाह फिर से जो है मार्केट के अंदर जो है वो तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी हलचल जो है वो थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, लोग बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं। मुझे भी काफ़ी सारी कॉल्स और आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह के इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी लोग कह रहे हैं, फिर बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि हम इधर अपना मकान बना के रहना चाहते हैं, कोई अच्छे ऑप्शंस जो हैं। तो बहरहाल ये कुछ हलचल जो है मार्केट के अंदर शुरू हुई है। ये तेज़ी जो है वो अगर ना भी हुई तो मार्केट में जो वर्किंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है। अच्छा मज़हर भाई, एक मेरे बहुत मोहतरम कस्टमर है, उनका ये क्वेश्चन था कि जिस तरह ये मार्केट रुकने के जो है आपकी वजूहत ये भी हो सकती हैं कि जैसे ये जो है बहरिया ने मेंटेनेंस के चार्जेस जो है ना लोगों पर आयद कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं। पहले वो एक मिसाल विले के 2000 या 3000 रुपये ले रहा था, अब जो है उसने वो 6400 रुपये कर दिए हैं। इसी तरह अपार्टमेंट्स के भी जो है वो चार्जेस इसने बढ़ा दिए, कह रहे हैं कि वो अफोर्ड करना लोगों के लिए जो है मुश्किल हो रहा है। इस वजह से जो है मार्केट में जो है ये रुकने की वजह, जैसे आपने तो पहले क्लियर कर दिया कि हर एक चीज़ है, जो भी प्रॉपर्टी है या किसी भी कारोबार में हम देखते हैं तो वो अगर हम कहें कि वो अगर 1 साल है, 1 साल के 12 माह है तो 12 माह में ही तेज़ी रहें, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई 1-2 माह 3 माह वो डाउन थोड़ा सा आता ही है। आखिर जिन लोगों ने वो चीज़ें परचेज़ की हैं उनको मैच्योर करने में, सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा ये नहीं है कि जो मार्केट जिस फ्लो पर चल रही है उसी फ्लो पर चले। ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके ने जो है सारी चीज़ें कंफर्म की है, बताई हैं। तो लेकिन ये भी क्या वजूहत हो सकती हैं कि ये जो इसने चार्जेस लागू किए हैं इसकी वजह से भी कोई फ़र्क पड़ा? बिलाल भाई, ये चार्जेस जो मेंटेनेंस के बहरिया ने इजाफा किया है ये एक वजह हो सकती है।
लेकिन ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। देखिए जो भी कम्युनिटी बैरिया टाउन के अंदर आके रहेगी उनको पहले से आइडिया होता है कि यहाँ का लाइफस्टाइल जो है, यहाँ की इन्वायरमेंट जो है, ये सारी चीज़ें अगर आपने इंजॉय करना है तो फिर ये वाली जो मेंटेनेंस चार्जेस में इजाफा हो गया, बिलिंग में इजाफा हो गया, ये मेरे ख्याल में कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि चार्जेस जो इसने लागू किए हैं ये हम ये भी नहीं कह सकते कि गलत, वो आपको पानी प्रोवाइड कर रहा है, आपके स्ट्रीट की जो है ना वो क्लियर कर रहा है, और उसके बाद जो है आपका अगर कोई विला का या अपार्टमेंट का कोई भी काम होता है आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कॉल करके वो प्लम्बर चाहे जो चीज़ भी वो आपको 24 आवर में सारी चीज़ें सही करके 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है इसकी, बिल्कुल ब्रेक नहीं है, आप 24 घंटे जो है बिजली देखते हैं। फिर बाकी भी सारी इन्वायरमेंट जो है सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो ये मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो है ये कोई बड़ा मानी नहीं रखते, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। जी अच्छा, मतलब भाई जिस तरह अब जो है इन्वेस्टर जो है, हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं, अब भी मार्केट में वो अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो 125 गज़ के ही प्लॉट जो हैं वो भी 50-50 लाख से कम नहीं है। तो अगर प्लॉट्स में अगर किसी ने इन्वेस्ट करना हो हमारे इन्वेस्टर के लिए जो है, वो कौन से ऐसे 2-3 % है या जहाँ कहाँ पर वो इन्वेस्ट करें जहाँ से उन्हें जो है 4-6 माह अच्छी बात जो है ना अच्छी अर्निंग। बिलाल भाई बजट यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपके बजट के हिसाब से अगर तो आप 50 से 60 लाख के दरमियान में आपका बजट है, 50 लाख के प्लस माइनस में, तो फिर आपको % 23-24 % 25 के अंदर जो है वो अब भी 50 लाख या कोई 2-3-4 लाख ऊपर नीचे करके जो है वो आपको प्लॉट मिल जाता है। और आपको इसमें फौरी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगले कोई 6-8 माह के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि 70 से 80 लाख तक आपका बजट है, फिर % 22 है, 23 है, % 32 है, वहाँ पे आप 250 गज़ के प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह कोई अगले 1 साल या कोई 8 माह के अंदर आप एक जो है अच्छी अमाउंट जो है वो अर्निंग के तौर पर हासिल कर सकते हैं। 500 गज़ में बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल में मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करता हूं, जो इन्वेस्टर हजरात हमारे साथ मुसलसल चल रहे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे प्लॉट्स लेके दिए हैं। % 41 है, % 43 है, वहाँ पे आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई कम अज़ कम 1 साल के लिए, तो इसका आप बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। इस वक्त % 41 के अंदर कोई 80 से 90 लाख के दरमियान आपको बड़ा अच्छा प्लॉट जो है मिल जाता है, % 43 के अंदर भी तकरीबन। उसके बाद फिर अगर आप का थोड़ा सा बजट और ज़्यादा है, आप 1000 गज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपको % 37 और 38 जो है वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी डेवलप्ड एरिया नहीं है, डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी कंप्लीट होती जाएगी और इसके रेट्स जो हैं डबल से भी ऊपर 1 साल 1.5 साल के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे बिलाल भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कोई 1 साल पहले % 33 के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई 500 गज़ में, तो उस वक़्त कोई 50 या 60 तक बड़ा अच्छा प्लॉट जो है मिल जाता था, % 33 के अंदर 500 गज़ का। तो इस वक्त वहाँ पे रेट आप देखते हैं कोई 1.25 करोड़ के प्लस माइनस में रेट है इस वक्त। उस वक्त डेवलपमेंट नहीं थी, डेवलपमेंट हुई तो रेट डबल हो गया। ऐसे ही बिल्कुल % 41 और 43 जो है, और ऐसे ही % 38 जो है, यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करने का वक्त है। अगर आज आप वहाँ पे कच्चा फल उठा लेते हैं, कोई 1 साल 1.5 साल आप वेट करते हैं, तो इंशाल्लाह डबल के जो है वो आप इससे जो है इनकम हासिल कर सकते हैं। अच्छा मतलब भाई एक और चीज़, यहाँ पर जैसे ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है ना ओपन हो रही हैं, जैसे ऑफिसेज बन रहे हैं, शॉप्स बन रही हैं और उसके बाद अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्या यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या इससे जो है बेहतर प्लॉट में है? क्योंकि ये तो हमें जो है ना इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई पिछले कुछ 4-6 माह से जो है कमर्शियल की मार्केट इतनी कप हुई है ना, जो मिडवे ए या बी में प्लॉट हमें कोई 3.5 से 4.5 करोड़ के राउंड अबाउट मिल जाता था 133 गज़ का, वही प्लॉट जो है कोई 7.5 करोड़ तक उसका रेट चला गया। बिल्कुल गया है। तो इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उन लोगों को जो इंस्टॉलमेंट प्लान पर आना चाह रहे हैं, जैसे कि वो कुछ इस तरह के भी हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है कोई इस तरह की चीज़ आप दें या प्लॉट दें जो हमें जो है इंस्टॉलमेंट पर मिल जाए। बिलाल भाई किसी भी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के अंदर जो है वो कमर्शियल जो है इसकी एक अपनी अहमियत होती है, और बहरिया टाउन में भी कमर्शियल जो है इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। बिल्कुल। इसमें
कुछ चंद एक कमर्शियल जिनका मैं नाम भी ले देता हूँ। मेन जिना एवेन्यू का बहुत बड़ा कमर्शियल है, ए साइड और बी साइड 500 गज़ के या इससे कोई ऊपर नीचे कमर्शियल प्लॉट्स। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स हैं, उसके ऊपर अपार्टमेंट्स भी हैं, आपको ऑफिसेज भी मिलते हैं। ऐसे ही मिडवे ए और बी है, ठीक है। मिडवे कमर्शियल 2 के नाम से जो बैरिया ने नई डील दी वहाँ पे, बाकी भी बहुत सारे 10A का ओल्ड कमर्शियल है, बहुत सारे कमर्शियल जो बैरिया ने दिए हैं। और बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त, और लोग बुकिंग करवा रहे हैं। ये जो कमर्शियल्स की बुकिंग है ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होती है, ये ठंडे खिलाड़ी का खेल होता है। जो बहुत अच्छी अर्निंग हासिल करना चाहता है और फिर वो उसको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। पहली तो बात ये है कि अगर आप प्लॉट लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, अगर फ़र्ज़ करें आप गोल्फ के अंदर 500 गज़ का कोई 1.25 करोड़ का प्लॉट लेते हैं, वो आप 1 शॉट कैश पेमेंट सारी की सारी करते हैं। बिल्कुल। कमर्शियल में ये होता है, अगर आप मेन जिना एवेन्यू के ऊपर 1 करोड़ रुपए का अगर आप कोई ऑफिस लेते हैं तो आप 25% अमाउंट उसकी जो है वो पे करते हैं। बाकी की अमाउंट जो है वो आपने 2 साल 3 साल 2.5 साल या जो भी उसका पेमेंट प्लान है उसके मुताबिक आपने करनी होती। जब आपकी पेमेंट जो है वो क्लियर होती है उस वक्त आपको की जो है चाबी जो है आपकी प्रॉपर्टी की मिल जाती है। आप चाहें तो अपना बिजनेस जो है वहाँ पे करें, या चाहें तो आप उसकी रेंटल इनकम ले लें, या आप उसको सेल आउट करके अच्छी खासी अर्निंग जो है वो हासिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कमर्शियल जो है ना, कमर्शियल इसकी एक अपनी अहमियत है। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है, 2 साल 3 साल 2.5 साल या 4 साल तक के भी बहुत सारे जो बड़े ग्रैंड प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है। देखें एक वक्त आएगा वो मेरे ख्याल में कोई 4 से 5 साल के बाद, बिल्कुल ये मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉपर्टी इस वक्त हमारे बायर हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे पर स्क्वायर फिट के हिसाब से ख़रीद रहे हैं, आने वाले वक्त में वो 5 साल बाद आए 10 साल बाद आए वो ये वाली प्रॉपर्टी आपको पर स्क्वायर इंच के हिसाब से यहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह से बैरिया टाउन जो है वो ग्रो कर रहा है, इसकी मार्केट ऊपर जा रही है, लोग जो हैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये आने वाले 5-10 साल के लिए अगर आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा असासा और अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको जो है वो कमर्शियल के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि मज़हर भाई ने बताया कि अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट आपके जहन में होनी चाहिए ये चीज़ कि कम से कम जो है आप साल 1.5 साल या 2 साल का टाइम ड्यूरेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपकी वो सारी चीज़ें मैच्योर भी होती हैं और उसके बाद जाकर जो है आप वहाँ से जो है ना अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी ओवरऑल बैरिया के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।